नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में, जहां हमने आमंत्रित नहीं किया लेकिन फिर भी आ गई हैं मम्मी और बहन। क्यों बुलाए थे? हमने आमंत्रित किया है, हम मजाक कर रहे हैं, हम क्षमा प्राप्ति हैं। सो भैया जी, सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले रूल से ये वाकिफ है, कल कैमरामैन थी, ये हमारे कंटेस्टेंट थी, तो दोबारा बताने के कष्ट हम नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट कीजिए। सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले कुछ भी रूल्स नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि ये कल कैमरामैन थे, ये कंटेस्टेंट थे, दोबारा हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1। सो भैया, सवाल नंबर 1 दोनों से है यस। कि आप इनकी बेटी हैं, आप इनकी माँ हैं और आप दोनों मेरी रिश्तेदार हैं, तो इस बारे में आप दोनों का क्या कहना है? रिश्तेदार हुई है, रिश्तेदारी है, ये तो सारा भगवान ने बनाया है। भगवान ने इनकी शादी करवानी थी, हम दोनों को पैदा करना था, रिश्तेदारी बन गई। लेकिन फिर ही वो बात आ रही थी, कल हमने चुप्पी पे बात करी थी। तू मेरा पुत्र है, मेरी थी, की रिश्तेदारी हो गई। तो रिश्तेदारी हुई माँ बेटे की, बेटी माँ की, ये रिश्तेदारी हुई। तो इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला तो कहेंगे नहीं, a+b² = c², ये रिश्तेदारी ही है। तो आपका अपनी बेटी के बारे में क्या कहना है? मेरी बेटी वाली सोच समझ के बोलो। नहीं, मेरी बेटी बड़ी भोली है, शरीफ कुड़ी है। ओके। ज्यादा तेज तरार कुड़ी नहीं है मेरी। मैं ऐ कहूंगी, ठीक है। आज से जो जमाने च कुड़ियां हैगी, मैं ओना करनी मेरे पे गई है ये, हाँ, बिल्कुल से ये मेरे पे गई है। हाँ। ठीक है, आपका अपनी माँ के बारे में क्या कहना है? हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम। ये भी मेरे पे गई है, बेस्ट मॉम। ये भी मुझ पे ही गई है थोड़ी थोड़ी। हम सारे तुझ पे गए, तू किसी पे नहीं गया। मैं अपनी ही कुछ अद्भुत शक्तियां लेके ऊपर से प्रकट हुआ। जो भी शक्ति है, शक्तियां नहीं, इससे हम दोनों को ही दे दे अपनी शक्तियां थोड़ी। सो ठीक है जी, शक्तियों से थोड़ा आगे बढ़कर सवाल नंबर 2 पे जाएंगे। Why are you laughing? अब ये डेमोक्रेसी है, कोई किसी बात पे नहीं हंस सकता। सवाल नंबर 2। सो जब आपकी शादी हुई तो क्या आप अपने घर वालों को आपने मिस किया था? यस, ऑफ कोर्स, बहुत मिस किया था। तो आपने कितने दिन तक मिस किया था? मैं दिनों का टारगेट लेके नहीं चली थी। मुझे जब याद आती थी मैं मिस करती थी। कैमरामैन वीडियो चल रही है ना? मैंने टारगेट ही लिया कि मैं इतने दिन तक याद करूंगी। देखो, जब इनकी शादी हुई थी तब मैं छोटा था, तो मेरे को होश नहीं थी, तो मैंने तो मिस नहीं किया। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर से वो मिस करने वाली चीजें जा चुकी थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आपने अपनी बेटी को मिस किया? अपने सवाल पे आगे बढ़िए, सॉरी, अपने जवाब पे। आपने मिस किया था अपनी बेटी को? हाँ, जो एदा विआह होया सी ना, मैं बड़ा याद करनी हुंदी सी, याद कर करके मेरा बीपी बड़ा बढ़ गया सी। इन्ना याद करनी से, हुण तक नहीं याद करनी। बीपी बढ़ाने वाली ऐसी कौन सी बात थी? आपने बेटी ब्याही, कोई आतंकवादी थोड़ी ब्याही। नहीं, याद कर करके, याद कर करके, कोई ठीक है। सो माँ की ममता तो हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मान क्योंकि बच्चे कोई बाहर जाना नहीं, याद तो करना ही है ना। वो तो आपने भेजी भी थी परमानेंटली। वही देखे, बच्चा बाहर गया है, याद करने से। सवाल नंबर 3, वो एकदम से याद है मुझे, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपसे है। हाँ जी। आपका अपने भाइयों के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी बहुत अच्छी राय है। मेरे कितनी दोनों अच्छी? भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। भगवान ऐसे भाई सबको दे। बेस्ट कैसे? ब्रदर्स, बेस्ट ब्रदर्स। एक थोड़ा चुलबुला है, चंचल टाइप का, एक थोड़ा चुप्पी टाइप का। अब कल मैंने इनके बारे में आपसे पूछा था, आपने बताया था कि ये सबसे अच्छी बेटी है। हाँ। अब ये साथ बैठी हुई है, अब आपका क्या कहना है? तीनों बच्चों में से सबसे बढ़िया बच्चा कौन सा है? मैंने कल भी आपको ये क्या सी, हाँ, क्या मेरे तीनों बच्चे अच्छे ही क्या सी? मेरे तीनों बच्चे अच्छे ही। बेटी अपनी जगह पे अच्छी है, बेटी अपनी जगह पे अच्छी है। बेटी अपनी जगह पे अच्छी है, बेटा अपनी जगह पे अच्छा है, और एक कोचिंग में बैठा है अपनी जगह पे अच्छा है। हाँ, मेरे तीनों बच्चे अच्छे ही। सोइया पॉडकास्ट के सेक्शन नंबर 2 पे चलेंगे, जहां पर ये दोनों महिलाएं इस पुरुष से सवाल पूछेंगे। सो पहले दोनों में से कौन सी महिला सवाल पहले करना चाहेगी? बताइए। पहले मैं ही पूछिए। मैं ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨया ਆਫਿਸ ज्वाइन ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ऑफिस में बहुत गौरवान्वित, क्या बोलते हैं मेरे को हिंदी में नहीं आ रहा, बहुत एक गर्व महसूस हो रहा है मेरे को कि एसी में जाके बैठते हैं, काम करते हैं, खेलते कूदते बातें करके वापस आ जाते ऑफिस के लोग कैसे हैं? हैं। ऑफिस के लोग बहुत सुंदर हैं, सुंदर है क्या नेचर भाई कैसे? नेचर वाइज भी बहुत सुंदर है। तो भाई- सवाल पूछे उसने 10 जीते। मजाक से हटकर अब आगे बढ़ाते हैं खेल। बढ़ाई। आपसे मेरा सवाल है, कल को मेरी शादी होगी तो मेरी बीवी को आप, तुम, तू या दीदी क्या कहेंगे? मैं तो बोलूंगी, दीदी को भूल जा। दीदी दीदी को बड्डी है। मैं तो भी भैया इस पॉडकास्ट में तीसरे मेहमान। अच्छा रुकिए, हाँ। हमसे पूछ रहे हैं ना, हाँ जी, आप अपनी वाइफ को क्या कह के नाम से बुलाएंगे, तू करके बुलाएंगे, बेबी बोलेगा, तुम करके बेबी। बुलाओगे या आप या बेबी? नाम। बेबी बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम एक्स है तो एक्स इधर आओ। ठीक है भाई, इस पॉडकास्ट में तीसरे मेहमान को आमंत्रित करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, राउंड ऑफ अप्लॉज रिया तलवार। आइए आइए, इधर आइए, इधर किधर आइए? इधर। तो देवी और सज्जनों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से सेम पॉडकास्ट में। सो नमस्कार देवी जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। आप पहली बार आई हैं, नहीं पहले भी आ चुकी, लेकिन इस नए पॉडकास्ट में पहली बार आई हैं। सो 3 देवियां मेरे सामने बैठी हैं, त्रिदेवी। तो सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल है, क्या आपको पॉडकास्ट के रूल्स मालूम है? नहीं। फिर भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप सुन रहे थे पीछे बैठे। सुनना बोल रहे थे आप। अरे मतलब आपको पता है कि हम सवाल जवाब का सवाल सिलसिला, जवाब। कभी आपको मौके मिलेंगे, कभी मुझे मिलेंगे, तो मौका पहले मैं लूंगा सवाल करने का। पहला क्वेश्चन आपसे, आपका इसके बारे में क्या कहना इनके बारे में है? हाँ। आपका इनके बारे में क्या कहना है? ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, हमारा बहुत अच्छा टचवुड, बहुत अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन है। उन्होंने बोला और बहुत टचवुड, ज्यादा- बहन ने गोटे पे हाथ लगा दिया। हमारा आपस में बहुत प्यार है और ऐसे ही बना रहे, ये क्या है। सो जब उनकी शादी हुई थी आपको रोना आया था? हाँ बहुत रोना आया था। तब तो शादी नहीं हुई थी। मजाक कर रहा हूँ, ये शादी इन्होंने हुई थी। मुझे बुलाया नहीं था ना, इस चक्कर में मुझे रोना आया। इतना प्यार है फिर भी नहीं बुलाया। लेकिन जब इनकी शादी हुई थी इसको रोना आया था, ये विदाई देख के रो पड़ी थी। हाँ, आज- हाँ। यस यस, मैं बहुत इमोशनल हूँ। और मेरे को नींद आ रही थी कि कब जाए और मैं सोऊं। सो ये पॉडकास्ट में मौका देते हैं हम इनको क्वेश्चन पूछने का। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर या जवाब देने की कोशिश करूंगा। अच्छा तो आप ये बताओ, वैसे जैसे आपके भाई को तो इतना कुकिंग में खास इंटरेस्ट है नहीं। यस। कल को जैसे आपकी शादी होती है और आपकी वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ उसके लिए बनाओ सुबह, लाइक समटाइम्स होता है कि हाँ यार हेडेक हो रहा है, तो आप उसके लिए कुछ बनाओगे, लाइक चाय वगैरह? तो मैं चाय बाहर से मंगवा के उसका सर कोट दूंगा। सर कोट दूंगा, मतलब दबा दूंगा। सपोज नहीं, चाय बनाने में आपको क्या दिक्कत है? सपोज वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा है कि वहाँ पे चाय नहीं मिली, बस कर्फ्यू लग गया, कुछ भी है, किसी ऐसे एरिया में हो या कुछ भी ऐसा लॉकडाउन वगैरह लगा है, नहीं है बाहर से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो तुम एक चाय नहीं बना सकते अपनी वाइफ? चाय मैं तब बना सकता हूँ अगर वहाँ पर चाय पत्ती, दूध, पानी सब हाँ, वो अवेलेबल available है। तो मैं बनाने की कोशिश करूँ। हालांकि वो भी मैं कोशिश कर नहीं, मतलब अपनी तरफ से स्वाद बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि स्वाद चाय है। मैं गंदी ही बनाता हूँ। सुबह ऐसा हुआ था, आज मेरे को भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने भूखा रहना जरूरी समझा। मतलब ठीक है, तो मैं अभी से चाय बनानी स्टार्ट कर दूंगा। मेरी बीवी को कष्ट ना हो, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को कष्ट हो। वो हाँ। मेरे भरोसे आएगी, वो किसी चल और के पड़ी भरोसे रहे। तो नहीं। इससे पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, क्योंकि चुप्पी जी को तरबूज खाना है और वो आधे घंटे से चुप होके वेट कर रहे हैं। और अगर टाइम पे तरबूज नहीं मिला हाँ, तो तो वो- तोड़ देंगे। वो चुप्पी तोड़ के कलेश पे उतर आएगा। तो हम नहीं चाहते उसकी चुप्पी टूटे और उसकी चुप्पी एक सैलाब में बदल जाए। तो इसी के साथ फोन ही चुप्पी जी का है। इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बहुत ये तांडव करने लग जाएंगे। बहुत धन्यवाद 3 देवियों का पधारने के लिए इस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने नमस्ते बांट दी दिनों में। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।